हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पिछले वीडियो में हम सब लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आज की इस वीडियो में हम लोग सब डिस्कस करने वाले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी है सम संख्या, इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर्स। क्या होती है सम संख्याएँ? वे प्राकृतिक संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। या सम संख्या का एक और डिफिनेशन होता है वे संख्या जिनका अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित मतलब पूरा कट जाएगी। जैसे 2, 4, 6 ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। कैसे पता करेंगे कौन संख्या 2 से विभाजित होती है? तो आइए देखते हैं। एक संख्या हमने लिया, इसका अंतिम अंक कौन सा है? 4। तो अभी हम आपको बताएं वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूरी कट जाएगी। तो ये संख्या क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 2 से कट जाएगा तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? इस संख्या को बोलेंगे सम संख्या। नेक्स्ट विषम संख्या, इंग्लिश में बोले तो ऑड नंबर। क्या होती है विषम संख्या? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 25 ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी तो ये सभी संख्या विषम संख्या है। कैसे पता करेंगे कि ये संख्या विषम संख्या है? आइए देखते हैं। अभी सम संख्या में हम लोग पढ़े थे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होती थी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन यदि किसी संख्या के अंत में ये सभी संख्याएं नहीं हैं तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 729 एक हमने संख्या लिया है, इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। तो इकाई अंक 9 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए संख्या हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14 डैश डैश अनंत तक ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कैसे पता करेंगे कि ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं? आइए इसको देखते हैं। हमने एक संख्या लिया है 12, देखते हैं ये संख्या भाज्य या नहीं है। तो अभी हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा था? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। यानी ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी? सबसे पहले 1 से कटेगी, दूसरा 2 से कट जाएगी, तीसरा 3 से कटेगी, ये संख्या 4 से भी कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी। ये डायरेक्ट संख्या किससे कटेगी? 12 से। तो ये संख्या हमारी क्या है? ये संख्या इतनी संख्याओं से कट रही है। तो अभी हमने भाज्य संख्याओं का डिफिनेशन क्या पढ़ा? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाती है। यानी ये संख्या स्वयं से भी कट रही है और एक से भी कट रही है, उसके अलावा अन्य भी किसी संख्या से कट रही है तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? संख्या को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को एक और डिफिनेशन होता है, आइए इसको देखते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भी हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर क्या है? जैसे हमने एक संख्या लिया था 12, तो 12 में कितने गुणनखंड थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड थे। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक थे। इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट
अभाज्य संख्या और इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। आइए इसको देखते हैं कैसे संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 11, ये संख्या किस संख्या से कट जाएगी? सबसे पहले 1 से कटेगी। क्या संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटेगी। 4 से भी नहीं कटेगी। अब ये संख्या डायरेक्ट किससे कटेगी? 11 से कटेगी। यानी कि इस संख्या कितने गुणनखंड है? 2 हैं। और इस अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या था? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, यानी ये संख्या स्वयं से भी कट रही है और एक से भी कट रही है, ठीक है, और इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी नहीं कटती है, तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? इस संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या की एक और परिभाषा होती है, आइए इसको देखते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछता है एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है? तो ध्यान दीजिए, एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है। कैसे? आई होप आप लोग को ये सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।